जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने की एक बड़ी साजिश सामने आई है। जम्मू में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाया जा रहा है, उन्हें शरणार्थी के रूप में अभी रखा गया है। बाद में धीरे धीरे ये बताया जा रहा है कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी और फिर जम्मू में अस्थिरता पैदा किया जा सकता है। खास बात यह है कि जांच एजेंसियों ने इस मामले को पकड़ लिया है, रोहिंग्या मुस्लिमों को चिन्हित किया जा रहा है और फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि उन पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जिन नेताओं की साजिश आ रही है, जिन पार्टियों की साजिश आ रही है, वो हमेशा जम्मू कश्मीर में दुहाई देते रहे कि वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता रहा, वहाँ के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। इन नेताओं का नाम है, इन संगठनों का नाम है, इसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता हैं। बताते चले कि इसमें जो नाम आ रहे हैं संगठनों के, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। खास बात है कि ये नेता घाटी में तमाम ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो एनजीओ बाकायदा रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने की साजिश करते हैं, प्लान करते हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम करते हैं। जम्मू में जहां पर रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाया गया है, ये बताया जा रहा है कि एनजीओ इन रोहिंग्या मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल के मालदा और आसपास के जिलों में पहुंचकर उन्हें चिन्हित किया, उन्हें लाने की और जम्मू में बसाने की सारी व्यवस्था इन एनजीओ ने किया। महीनों तक उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की गई, उन्हें रहने की व्यवस्था की गई और फिर प्लानिंग की तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे धीरे धीरे जम्मू में अलग अलग क्षेत्रों में तुम्हें बसना है। क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिमों का इतिहास आप सभी को पता है कि किस तरह से वो आतंक के पर्याय रहे हैं। म्यांमार में कैसे उन्होंने अस्थिरता पैदा की, उसी प्रकार से ये प्लानिंग चल रही है कि जम्मू में अस्थिरता ये पैदा कर सके। क्योंकि जम्मू अभी तक शांत रहा है, आतंकी गतिविधियों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा है जिस प्रकार से घाटी प्रभावित रही है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि एनजीओ जम्मू में किसी तरह से आतंकी गतिविधियों को बढ़ा सके, अस्थिरता पैदा कर सके, वहां के माहौल को खराब कर सके। जम्मू से ही वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, कटरा से लोग जो है माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि बड़ी प्लान आने वाले दिनों में ये हो सके कि यात्रा को भी प्रभावित किया जा सके। बताते चले कि पश्चिम बंगाल से 2500 के करीब रोहिंग्या परिवार को लाया गया है, जिनकी संख्या 5000 से ज्यादा है और ये जम्मू में बस गए हैं। जांच एजेंसियां इनके बारे में जांच और पड़ताल कर रही हैं। आने वाले समय में इनमें और ज्यादा सूत्र निकल कर आएंगे कि किस तरह से इन्हें बसाया गया और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं। शायद जांच एजेंसियों के बाद ये मामला जब खुलेगा, जांच के बाद, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी कड़ी हो सकती है। मगर खास बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता हमेशा केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वहां के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सेना वहां के नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है। धारा 370 हटा देने के बाद से जम्मू कश्मीर के नागरिकों का जो अधिकार है, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का हाथ सामने आ रहा है, उससे सारी पोल खुली हुई सामने आ जाएगी कि इन नेताओं ने और इन संगठनों ने क्या किया। इससे साफ पता चलता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर घाटी की जनता को बरगलाने का काम किया और इसके कारण से जम्मू में अस्थिरता पैदा करने का काम किया। आतंक की पौध अगर कहा जाए, लहलाने का काम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो साजिश रच रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि ये आने वाले दिनों में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे